हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? और रेडी हो नेक्स्ट लेसन के लिए? तो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेसन। और आज का लेसन है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। द रूल्स ऑफ प्लूरल, ये आज हम करेंगे। तो लेट अस सी, ये हम बात किन चीज़ों की कर रहे हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक वचन मीन्स कि अगर, क्योंकि हमें पता है कि नाउन जो है वो एक काउंटिंग में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर हैं तो चेयर एक भी हो सकती है, चेयर ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिंगर्स हैं, फिंगर वन फिंगर भी है और मैनी फिंगर्स भी हैं। तो जो काउंट कर सकते हैं उन्हें हम सिंगुलर से, जब हमने प्लूरल बनाना है तो उसकी साउंड में हमें क्या चेंज करना है, आज हम उसे सीखेंगे। ठीक है, तो देयर आर मैनी रूल्स। वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वर्ड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स हैं। जो सबसे फर्स्ट रूल, कॉमन रूल और ज़्यादातर वर्ड्स के साथ यूज़ होने वाला रूल है, वो है कि जो सिंगुलर वर्ड है उसके साथ हमने एस लगा देना है और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय तो क्या हो जाएगा? बॉयज, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स। तो इन सब में हमने क्या किया? खाली एस ऐड किया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा वर्ड्स इसी तरह से प्लूरल बनते हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि वर्ड खत्म कहाँ हो रहा है, उसकी एंडिंग क्या है ना। तो एंडिंग के हिसाब से हम उसमें ES भी ऐड करते हैं। एक तो हिसिंग, अगर हिसिंग साउंड में जो वर्ड है वो खत्म हो रहा है, जैसे S से या X से या SH से, तो ये हिसिंग साउंड है। इनसे अगर वर्ड खत्म हो रहा है, एंड उस पे हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें हमने ES ऐड करना है। जैसे बॉक्स, बॉक्स X से एंड हुआ ना, और आप देखो कि हिसिंग साउंड आपकी आई, तो आपने जब उसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे? ES ऐड करोगे ना। इसी तरह से बस, तो बसेस, ES ऐड करोगे। ES O एंड वाले वर्ड्स में भी लगता है, जैसे टोमेटो तो टोमेटोज ना, जीरो तो जीरोज, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ES ऐड करना है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं O वाले, जैसे कि फोटो या वीडियो, उसमें आपका एंड में O आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने क्या नहीं किया? ES ऐड नहीं किया, सिंगल S ऐड किया। और ये ज़्यादातर उन वर्ड्स में आता है जब O से पहले अगर कोई वावल आ गया, जैसे कि वीडियो है तो उसमें O नहीं है, EO है, तो हमने लास्ट में ES नहीं लगाना। तो ये था हमारा थर्ड रूल। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारा वर्ड जो है वो F या FE पे खत्म हो, F या FE, तो क्या किया जाएगा? F या FE को हमने हटा देना है और उसकी जगह यूज करना है VES। जैसे लीफ, LEAF। तो अगर हमें लीव्स कहना है, ज़्यादा लीफ, बहुत सारी लीफ, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? LEAVES। F रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह लगेगा VES। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने F को V में कन्वर्ट कर दिया ना, तो लीव का बन गया लीव्स। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि अगर वर्ड Y में एंड हो रहा हो तब हमें क्या करना है? तब 2 रूल्स आते हैं। अगर तो कंसोनेंट प्लस Y है देन Y हट जाएगा और Y बनेगा I। Y की जगह हमने लगा देना है IES प्लूरल बनाने के लिए। ओके, जैसे कि हम वर्ड देखते हैं स्टोरी, STORY, स्टोरी, तो स्टोरी स्टोरीज बनेगा, तो
तो y को हमने हटा देना है और क्या करना है, IES लगाना है। हमारे स्पेलिंग हो जाएंगे STORIES। नेक्स्ट है बेबी, BABY। फिर कंसोनेंट और y है, तो इसलिए अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा BABIES, बेबीज। यस। और जो इसका दूसरा रूल है वो क्या है कि y से पहले वॉवल होगा, ना कि कंसोनेंट होगा। जैसे कि बॉय, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में y को हमने I में चेंज नहीं करना और वर्ड में ओनली s लगा देना है। जैसे BOY बॉय तो BOYS बॉयज, DAY डे DAYS डेज, KEY की तो KEYS कीज। तो ये था अगर वर्ड के एंड में y है। अब आते हैं उन वर्ड्स पर जिसमें वॉवल जो है वो चेंज हो जाता है और वर्ड ही चेंज हो जाता है, वर्ड हमें अलग दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि फुट मतलब एक पैर, और अगर हमने 2 पैर की बात करनी है या ज्यादा पैर की बात करनी है तो फुट्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फीट। डबल ओ को हमने हटा देना है और डबल ई कर देना है। इसी तरह से टूथ, तो उसका क्या बन जाएगा, टीथ, TOOTH टूथ, और उसका प्लूरल ज्यादा दांत तो TEETH टीथ हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे है मैन, MAN मैन, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ए की जगह हमने क्या लगाना है, ई लगाना है। MOUSE माउस, और प्लूरल बन गया तो माइस। तो जो ये वॉवल्स हैं, ये वॉवल जो हैं वो चेंज होकर और वर्ड को नए रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह से EN लगाकर भी बन जाते हैं, जैसे चाइल्ड तो चिल्ड्रन, ऑक्स तो ऑक्सन। तो इस तरीके से प्लूरल बनाने के लिए हमने वॉवल चेंज करके वर्ड ही नया बना दिया। इसके साथ अब ऐसे वर्ड्स भी हमें दिखाई देते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि फिश, तो फिश का प्लूरल भी फिश ही रहेगा। शीप, SHEEP शीप, तो शीप का प्लूरल भी शीप ही रहेगा। तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि जिसमें या तो वॉवल चेंज होता है और वर्ड नया बन जाता है, या जिनमें वर्ड जो है सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल में भी वही है, फिर ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें मेमोरी का बहुत रोल है। अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है और उसको आप मेमोराइज कर लेते हो, और कुछ अलग ढंग से आता है उसको आप देख लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये बहुत ज़्यादा, ये हिंदी की तरह साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है कि आप ओनली जो मात्रा सीख ली तो कोई भी वर्ड पढ़ लिया या लिख दिया, वो 100% मात्रा के साउंड के हिसाब से ही चलता है, ऐसा यहाँ नहीं है। और रूल्स हैं भी हैं तो उसमें एक्सेप्शंस इतनी हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। यस। और अब हमारे पास ये जो उतने रूल्स मैंने आपको बता दिए जो आपकी क्लास तक ओके हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो मेरे बड़े बच्चे हैं, जो कि 6-7 इयर्स से ज़्यादा एज के बच्चे हैं, तो उनके लिए सिंगुलर और प्लूरल की एक आगे एडवांस वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी और आप उसमें बाकी के रूल्स जो हैं वो सीख सकते हैं। तो इसके साथ हम सिंगुलर प्लूरल की ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो इसके लिए सिंगुलर प्लूरल के रूल्स को
ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैं पहले कहती हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और आपने वहाँ से उन्हें रीड करना है और अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना है। आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।